नमस्ते दोस्तों, मैं आनंद आर्या आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सर्वाइकल पेन के बारे में। सर्वाइकल पेन से काफी लोग परेशान हैं, तो कैसे इसको हम ठीक कर सकते हैं, आइए इस बात को हम समझते हैं। देखिए होता कैसे है, पहले ये समझ लेते हैं। जब हम इस प्रकार से झुककर बैठते हैं, ठीक है, या फिर रात को सोते टाइम मोटा तकिया यूज करते हैं, पिलो, ठीक है, या फिर ऑफिस में जब हम बैठते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, ऐसे बैठकर झुककर मोबाइल चलाते हैं, या फिर ज्यादातर हम इस प्रकार से बैठे रहते हैं झुककर, तो हमारे जो ये रीजन है स्पाइन का, रीढ़ की हड्डी में जो 7 वर्टिब्रा होती हैं, उनके अंदर ब्लॉकेज होना स्टार्ट हो जाती है और फिर इस रीजन में पेन होना शुरू होता है, ठीक है। और धीरे धीरे वो दोनों हाथों में आता है और फिर नीचे की तरफ भी आना स्टार्ट होता है बैक साइड में, तो फिर हमें और अधिक पेन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं, आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से योग अभ्यास हैं जिनको करके हम जल्दी ही सर्वाइकल पेन से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें सीधा बैठना है, कमर गर्दन को सीधा रखना है, ठीक है। आप नीचे आराम से बैठिए, फर्श के ऊपर या चेयर के ऊपर भी आप बैठ सकते हैं, ठीक है। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे शोल्डर लेवल पर, ओके। और सबसे पहला जो अभ्यास करेंगे वो किस प्रकार से करेंगे, दोनों उंगलियों को इस प्रकार से मोड़ेंगे और सीधा करेंगे, मोड़ेंगे और सीधा करेंगे। देखिए YouTube के ऊपर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिनके अंदर आपको ये सारी बातें बताई गई होंगी, लेकिन इसके अंदर जो सबसे स्पेशल बात है, जो इसको और इफेक्टिव बनाता है, जिसके कारण आपका सर्वाइकल पेन जल्दी ठीक हो जाएगा, वो क्या है, श्वास का छोड़ना और लेना, और कुछ और बातें हैं इंपॉर्टेंट जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। वो देखिए, जब भी आप उंगलियों को मोड़ेंगे तो श्वास भरेंगे, ठीक है, और जैसे ही आप उंगलियों को सीधा करेंगे तो श्वास को छोड़ देंगे, ठीक है। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, ठीक है। श्वास को भरें, उंगलियां मोड़ें और श्वास को छोड़ते हुए सीधा कर देंगे, ओके। और फिर धीरे से नीचे करेंगे, लगभग 10 से 12 बार आप उंगलियों को मोड़ें और सीधा करें। उसके बाद आपको नीचे करना है, दोनों हाथों को रिलैक्स करना है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिस हम करेंगे। नेक्स्ट प्रैक्टिस कौन सी है, दोनों हाथों को इस प्रकार से टाइट मुट्ठी बनाएंगे और फिर उंगलियों को सीधा करेंगे, श्वास भरेंगे, मुट्ठी बनाएंगे और श्वास छोड़ते हुए उंगलियां खोल देंगे, ओके। तो इसको भी 10 से 12 बार ही करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। देखिए, हमने जब ये अभ्यास किया था और इसको करने के बाद हमने हाथ को नीचे किया है, और ये इस अभ्यास के बाद भी हमने हाथों को नीचे किया है। हम जस्ट इसके बाद लगातार इन दोनों अभ्यासों को नहीं करेंगे, क्योंकि यदि हम लगातार दोनों हाथों को ऊपर रखेंगे तो पहले ही हमें इस रीजन के अंदर क्या है, काफ़ी ज़्यादा पेन है, और लगातार यदि अभ्यास करते रहेंगे तो इस अभ्यास का पेन और आपके जो दर्द पहले से उसको इंक्रीज कर देगा, बढ़ा देगा, ठीक है। तो इसलिए हमें प्रत्येक अभ्यास के बाद थोड़ा सा गैप देना है, हाथों को नीचे करना है, 10 से 15 सेकेंड रिलैक्स करना है, और फिर आपको दोबारा से नेक्स्ट अभ्यास शुरू करना है, ओके। तो पहला अभ्यास जो आपका था ये है, इसको 10 से 12 बार करें। सेकंड अभ्यास आपका ये है, इसको 10 से 12 बार करें, फिर हाथों को नीचे करें, 2 से 4 लंबे गहरे श्वास लें, ठीक है। और फिर आप नेक्स्ट प्रैक्टिस हम करेंगे, वो कौन सी है, दोनों उंगलियों को, अंगूठे को ऐसे अंदर बंद करें, मोड़े, फिर दोनों हाथों को मिलाएंगे और फिर मिलाकर घुमाएंगे, ओके। इस प्रकार से पूरा श्वास भरते हुए और पूरा श्वास छोड़ते हुए, श्वास को पूरा भरें और छोड़ें, पूरा भरें और छोड़ें, ठीक है। 10 से 12 बार सामने की तरफ और 10 से 12 बार फिर इसी को विपरीत दिशा में घुमाएंगे। श्वास और प्रश्वास आपका लगातार चलता रहेगा, और फिर दोनों हाथों को नीचे करें। आप सोच रहे होंगे कि दर्द तो यहाँ पर हो रहा है गर्दन के एरिया में, और हाथों को हम क्यों घुमा रहे हैं, हाथों से स्टार्ट क्यों कर रहे हैं। देखिए, हमारी पूरी ब्लॉकेज जो है इस रीजन में है, ठीक है। तो जब हम हाथों को एक्सरसाइज करेंगे, योग अभ्यास करेंगे, तो हमारे इस रीजन के अंदर इफेक्ट मिलेगा हमें, ठीक है। ये पूरा एरिया ओपन होगा, यहाँ की ब्लॉकेज ओपन होंगे, ओके। तो इसलिए हम सबसे पहले हाथों से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला अभ्यास ये था, सेकंड ये है, थर्ड आपका ये अभ्यास, दोनों तरफ से इसको करेंगे और फिर हाथों को नीचे कर लेंगे। नेक्स्ट अभ्यास हम करेंगे नेक का, गर्दन का, ठीक है। देखिए, हम अपनी कमर गर्दन को सीधा करके आराम से बैठेंगे, दोनों घुटनों पर रखेंगे, ठीक है, और श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर की तरफ उठाएंगे,
और श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर, सामने की ओर। इस बात का स्पेशल ध्यान रखें सर्वाइकल पेन के अंदर कि जब भी आप नेक का अभ्यास करें या नेक को ऊपर की तरफ उठाएंगे तो नीचे की तरफ टच नहीं करेंगे, चिन को लॉक नहीं करेंगे, ठीक है। सिर्फ इतना ही रखेंगे, श्वास को पूरा भरा और श्वास छोड़ते हुए इतना, बस सामने की ओर, नीचे टच नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट अभ्यास है गर्दन का। श्वास भरें ऊपर की तरफ और श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ। जब श्वास को भरेंगे तो गर्दन पीछे की तरफ जाएगी और दोनों शोल्डर भी कंधे भी पीछे की तरफ जाएंगे। देखिए ठीक है। तो इसको लगभग 5 से 6 बार ये अभ्यास आपको करना है और पूरा श्वास और प्रश्वास के बाद ही करना है। फिर उसके बाद 2 से 4 लंबे गहरे श्वास भरें, रिलैक्स करें और फिर उसके बाद नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। नेक्स्ट अभ्यास कौन सा है देखिए, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ हमें गर्दन को मूव करना है। श्वास को भरेंगे और पीछे की तरफ जाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए फ्रंट साइड। श्वास फिर भरें और पीछे की तरफ जाएं और श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर। फिर से श्वास भरें और पीछे की तरफ जाएं, ठीक है। इस प्रकार से जब आप ये अभ्यास करें तो आपके शोल्डर मूव ना हो, ऐसे दोनों शोल्डर एक लाइन के अंदर ही रहेंगे, ठीक है, सीधे रहें बिल्कुल। और श्वास को भर के पीछे की तरफ जाना है और आपको कंधे के ऊपर से पीछे की तरफ देखने का प्रयास करना है, ठीक है। तो 5 से 6 बार आपको ये अभ्यास करना है। पहले गर्दन का ये अभ्यास है, फिर आपका ये अभ्यास है। तो दोनों के बीच में गैप करें, 2 से 4 लंबे गहरे श्वास अवश्य लें, ठीक है। तो नेक्स्ट अभ्यास है वो कौन सा है देखिए। नेक्स्ट अभ्यास है दोनों हाथों को इस प्रकार से रखें, ठीक है, इस प्रकार से रखें, कमर को सीधा करेंगे, दोनों कोहनियों को नीचे की तरफ दबाएंगे और श्वास भरें और गर्दन को पीछे की तरफ करें। 2 से 4 सेकंड रुके और फिर सामने की ओर, नीचे टच नहीं करेंगे, सिर्फ इतना ही सामने लेके आएंगे, ओके। तो इतना ही करें। फिर से श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ, ठीक है। तो 5 से 6 बार आपको ये अभ्यास करना है और काफी इफेक्टिव अभ्यास है ये। जब आप इसको करेंगे तो काफी आपको आराम मिलेगा, जल्दी आराम मिलेगा। जब आप ऑफिस में बैठे रहें, जब आपको कमर दर्द हो रही हो या आपकी गर्दन दुख रही हो, तब भी आप ये अभ्यास कर सकते हैं। सारे नेक के और हाथों के जितने भी अभ्यास हैं वो आप सारे ऑफिस में बैठे बैठे भी कर सकते हैं, क्योंकि जब हम ऐसे बैठते हैं ऑफिस में तो हमारा ये रीजन देख दुखना स्टार्ट हो जाता है, ओके। तब भी आप ये अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन गर्दन को नीचे टच ना करें और पूरा श्वास भरते हुए करें और पूरा श्वास छोड़ते हुए ही करें। नेक्स्ट अभ्यास इसके बाद, ठीक है। इसके बाद जो अभ्यास है वो कौन सा है कि आप गर्दन को हम घुमाएंगे, लेकिन घुमाना कितना है वो देखिए। सबसे पहले श्वास को भरें, गर्दन को ऊपर करें और श्वास छोड़ते हुए एक बार लेफ्ट साइड सिर्फ इतना ही मोड़ेंगे, ठीक है, इतना ही घुमाएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ। श्वास भरें ऊपर की तरफ और श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ, ठीक है। तो 5 से 6 बार इस तरफ और 5 से 6 बार आपको इस तरफ। तो इस प्रकार से आप अभ्यास को करें, पूरा श्वास भरते हुए करें और अवेयरनेस के साथ करें, चेतना के साथ, और स्माइल आपके चेहरे के ऊपर अवश्य ही हो। तब आप इन चीज़ों को जल्दी ही ठीक कर पाएंगे जो सर्वाइकल पेन है उसको, ठीक है। तो नेक्स्ट अभ्यास है वो कौन सा है, सभी अभ्यास के बीच में गैप अवश्य ही दें। मैं ये बात आपको बार बार में बोल रहा हूँ, यदि आप गैप नहीं देंगे तो आपको जो अभ्यास कर रहे हैं इसी अभ्यास का जो दर्द है वो आपके सर्वाइकल पेन को और ज़्यादा इंक्रीज कर देगा। इसलिए गैप देना जरूरी है और श्वास और प्रश्वास अवश्य करें। श्वास लेने से आपकी जो ब्लॉकेज है वो टूटती है, अच्छी तरह ऑक्सीजन आपके बॉडी के अंदर जाती है और जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी अच्छा होता है, ठीक है। नेक्स्ट अभ्यास दोनों आपको इस प्रकार से यहाँ रखेंगे और श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ दोनों हाथ उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। तो 5 से 10 से 12 बार आपको इसको करें, ठीक है, 10 से 12 बार। पूरा श्वास भरें, दोनों कोनों को मिलाएं और ऊपर की तरफ उठाएं और श्वास छोड़ते हुए पीछे की तरफ, मैक्सिमम पीछे की तरफ लेके जाने का प्रयास करें। और इसी तरह से
10 से 12 बार फिर आपको विपरीत दिशा में करना है। पूरा श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ और पूरा श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। ठीक है, तो आप सभी अभ्यासों को बिल्कुल क्रम वाइज सीक्वेंस में ही करें। ठीक है, तो इतना ही आप करेंगे तब भी आपको काफी ज्यादा रिलीफ मिल जाएगा। इन अभ्यास के अलावा कुछ अभ्यास और भी हैं जिन्हें आप करेंगे तो और जल्दी रिलीफ आपको मिल जाएगा और आपको करना भी अवश्य चाहिए। इस अभ्यास को आप नीचे बैठकर भी कर सकते हैं और चेयर के ऊपर भी बैठकर कर सकते हैं। बस आप अपनी कमर को सीधा रखें। ओके, तो आराम से बैठें, कमर को सीधा करें, श्वास भरते हुए चेस्ट को एक्सपेंड करें, बाहर की तरफ निकालें। इस प्रकार से कमर में एक हंस बन जाएगा। ओके, तो श्वास को भरें और धीरे धीरे गर्दन को ऊपर उठाएं। दोनों शोल्डर पीछे की तरफ खींचेंगे और श्वास छोड़ते हुए इस प्रकार से एक कूप बनाने का प्रयास करेंगे। आपकी कमर इस प्रकार से बाहर निकलेगी। कूप बनाने का प्रयास करें और गर्दन भी आपकी हल्की नीचे की तरफ जाएगी, लेकिन गर्दन को इस प्रकार से ना झुकाएंगे, थोड़ी बहुत नीचे जरूर जाएगी। तो श्वास भरें और फिर से और श्वास छोड़ते हुए इस प्रकार से, श्वास भरते हुए इस प्रकार से और श्वास छोड़ते हुए। ठीक है, तो आपकी स्पाइन के अंदर मूवमेंट होगी, जो जकड़न है, जो पेन है, इससे खत्म होगा, जो ब्लॉकेज है वो टूटेगी, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बनेगा और जो एनर्जी का जो फ्लो रुका हुआ है वो भी अच्छा बनेगा। तो आप इस अभ्यास को भी अवश्य ही करें। ऑफिस में बैठे हैं या घर पर हैं, जहाँ पर भी है, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप रिलैक्स होएं, 10 से 12 बार आप इसको करें, 2 से 4 श्वास लें। इसके बाद और जो नेक्स्ट अभ्यास है वो कौन सा है, आपको थोड़ा सा हमने बॉडी को आगे पीछे मोड़ लिया है, अब ट्विस्ट करना है हल्का सा। तो हाथ को यहाँ पर रखें इस प्रकार से और इस हाथ से दबाते हुए पैर को पीछे की तरफ हाथ को लपेटें और प्रयास करें पीछे की तरफ मोड़ने का। श्वास को छोड़ देंगे और प्रयास करें कि आपके दोनों जो शोल्डर हैं एक लाइन में आ जाएं। दबाएंगे और पीछे की तरफ खींचेंगे। फिर दूसरी तरफ से करेंगे, श्वास भरते हुए सामने की तरफ और श्वास को छोड़ते हुए पीछे की तरफ। 2 से 4 सेकंड रुके और फिर वापस आ जाए। ठीक है, तो 4 से 5 बार आप इस अभ्यास को भी करें, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। स्पाइन में जब ट्विस्टिंग होगी तो काफ़ी ज़्यादा आपको रिलीफ मिलेगा इस रीजन के अंदर। ठीक है, और जो सबसे लास्ट अभ्यास की हम बात कर रहे हैं वो नेक का अभ्यास है। आप इसको इस समय करें, सारे अभ्यास करने के बाद। देखिए, श्वास को भरेंगे, दोनों हाथों को इस प्रकार से उंगलियों को इंटरलॉक करें और यहाँ पर रखें। ठीक है, पीछे की तरफ, और दोनों कोनियों को, हाथों को आगे की तरफ खींचेंगे और गर्दन को जो है वो पीछे की तरफ खींचेंगे। ठीक है, श्वास को भरें, इंटरलॉक करें फिंगर्स को। तो अपोजिट फोर्स की बात करते हैं वही करना है। श्वास को भरें, हाथों को आगे की तरफ, सिर को पीछे की तरफ। ठीक है, 4 से 5 सेकंड रुकें। ओके, और फिर क्या करना है, सेम अभ्यास हमें सामने की तरफ से करना है। तो श्वास को भरेंगे और पीछे की तरफ खींचेंगे फिर, और सिर को आगे की तरफ। ठीक है, इसी प्रकार से पीछे की तरफ श्वास को भरें और फिर आगे की तरफ। ठीक है, तो 4 से 5 बार आपको पीछे की तरफ से और 4 से 5 बार आगे की तरफ से। काफ़ी ज़्यादा अच्छा अभ्यास ये माना जाता है सर्वाइकल पेन के लिए। काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर लोग भी इसको क्या करते हैं, रिकमेंड करते हैं कि आप ये अभ्यास करें सर्वाइकल पेन के अंदर। और उसके बाद फिर जस्ट नेक्स्ट आपको करना है, ये हाथ यहाँ रखें, कान के इस हिस्से पर रखें, कान से हल्का सा ऊपर की तरफ। ठीक है, इस एरिया पर। तो यहाँ से हमें दबाना है, कोहनी को बिल्कुल सीधा रखना है, सिर को उस तरफ धकेलेंगे और हाथ को इस तरफ धकेलेंगे। ठीक है, श्वास को भरें, कमर को सीधा रखें और स्टार्ट करेंगे। 4 से 5 सेकंड रुकें, या फिर आप थोड़ा ज़्यादा भी रुक सकते हैं। श्वास फिर दूसरे हाथ से करेंगे, श्वास को भरें, छोड़ दें,
आप 10 से 15 सेकंड अवश्य रुकें, ठीक है। 4 से 5 सेकंड में यह अभ्यास नहीं हो पाएगा। अब 10 से 15 सेकंड इस अभ्यास में अवश्य ही रुकें और फिर दूसरी तरफ से श्वास को भरें और छोड़ दें, ठीक है। तो 3-3 बार आप इस अभ्यास को दोनों तरफ से करें। तो जितने भी अभ्यासों के बारे में हमने बात की है उनको 2 बातों को ध्यान में रखते हुए करना है। फर्स्ट की जब भी आप अभ्यास करें तो उसके बाद एक अभ्यास को करने के बाद दूसरे अभ्यास के बीच में गैप दें, ठीक है। रिलैक्स करें, 2 से 4 लंबे गहरे श्वास भरें और फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट अभ्यास शुरू करना है। और सेकंड बात क्या है कि जब भी आप अभ्यास करें तो पूरा श्वास भरें और पूरा श्वास छोड़ें। तो श्वास और प्रश्वास को ध्यान में रखते हुए आप इस अभ्यास को अवश्य ही करें, आपको काफ़ी जल्दी रिलीफ मिलेगा। रात को सोते समय तकिया यूज ना करें, बिल्कुल सीधा सोएं और करवट लेकर सोएं तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। और क्या ध्यान करें कि आप जब ऑफिस में बैठें या आप मोबाइल चलाएं तो दीवार के सहारे ना बैठें, कमर को सीधा करके बैठें और गर्दन को झुका के ना बैठें। इस प्रकार से प्रयास करें कि जो आपका लैपटॉप है या तो आप उसको बिल्कुल सामने रखें, आपकी कमर बिल्कुल सीधी हो और बीच बीच में आप यह अभ्यास करते रहें जब भी आपकी कमर दुखे या शोल्डर्स में पेन हो, ठीक है। तो आप इन सभी बातों को ध्यान में रखें। और एक बात और, यदि आपको ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है तो आप रात को मेथी की दाल में भिगो दीजिए। मेथी है ना, छोटी जो मेथी होती है उसको भिगो दीजिए 1 चम्मच और सुबह उठकर उस पानी को भी पीजिए और वो मेथी के दाने भी खाइए, आपको काफ़ी जल्दी रिलीफ मिलेगा। तो चलिए, आप जितने भी अभ्यास बताए हैं उनको अच्छी तरह से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सुखी रहें, स्वस्थ रहें। नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।